हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इन्फो गुरु रवि में। और मैं रवि आपके लिए लेकर आया हूँ एक और मज़ेदार सी वीडियो जिसमें हम बात करेंगे जनरल नॉलेज के सवालों पर। तो दोस्तों, इसी तरह अगर आपका प्यार मिलता रहा तो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे ऐसे ही वीडियो जिनमें हम रोज़ जनरल नॉलेज से जुड़े कुछ सवालों को लेकर आते हैं। और दोस्तों, आज के वीडियो में एक गुड न्यूज़ भी है जिस पे हम बाद में बात करेंगे। तो जुड़े रहिए अंत तक हमारे वीडियो के साथ। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, जैसे हमारे वीडियोज़ का लिंक आप तक बड़ी जल्दी पहुंच पाए। तो दोस्तों, देखते रहिए। बढ़ते हैं आज के पहले सवाल की ओर। नंबर 1, ब्राह्मण समाज की स्थापना कब हुई? जी हाँ दोस्तों, ब्राह्मण समाज की स्थापना कब हुई? आंसर है 1828 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 1828 ईस्वी में स्थापना हुई। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 2, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई? जी हाँ दोस्तों, समाज की स्थापना कलकत्ता में राजा राम मोहन राय द्वारा की गई। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 3, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? जी हाँ दोस्तों, आंसर है ब्राह्मण समाज। सवाल की ओर। सवाल नंबर 4, ब्राह्मण समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया? आंसर है धर्म सभा। जी हाँ दोस्तों, धर्म सभा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 5, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? जी हाँ दोस्तों, आंसर है राधाकांत देव धर्म सभा के संस्थापक थे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 6, सती प्रथा का अंत कब हुआ? जी हाँ दोस्तों, 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत हुआ। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 7, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? जी हाँ दोस्तों, आंसर है राजा राम मोहन राय का। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 8, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? जी हाँ दोस्तों, आंसर है 1875 ईस्वी मुंबई में हुई। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 9, आर्य समाज की स्थापना किसने की? जी हाँ दोस्तों, आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, कमेंट ज़रूर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और एक सब्सक्राइब भी करें जिसमें आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके करें, जिससे हमारे वीडियोज़ का लिंक आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच पाए और नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द मिल पाए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 10, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? आंसर है धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 11, 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? जी हाँ दोस्तों, आंसर है राजा राम मोहन राय को। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 12, राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ? जी हाँ दोस्तों, इनका जन्म हुआ राधानगर जिला वर्धमान राधानगर जिला वर्धमान में हुआ राजा राम मोहन का जन्म। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 13, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? जी हाँ दोस्तों, उनका मूल नाम था मूल शंकर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 14, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्राह्मण समाज की बागडोर किसने संभाली? जी हाँ दोस्तों, आंसर है रामचंद्र विद्यावंगिश ने। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 15, किसके प्रयासों से ब्राह्मण समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली? जी हाँ दोस्तों, केशव चंद्र सेन की वजह से। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 16,
1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? जी हाँ दोस्तों, आंसर है राजा राम मोहन राय ने। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 17, राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर हॉकिंस संस्था से जुड़े। जी हाँ दोस्तों, किस हॉकिंग संस्था से जुड़े थे? आंसर है हिंदू कॉलेज। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 18, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई? जी हाँ दोस्तों, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क सिटी में हुई। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 19, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई? जी हाँ दोस्तों, भारत में इसकी स्थापना हुई 1882 ईस्वी में अडयार मद्रास में। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 20, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? आंसर है दयानंद सरस्वती ने। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 21, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? आंसर है दयानंद सरस्वती जी ने। बढ़ते हैं तो दोस्तों, बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 22, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? जी हाँ दोस्तों, 1896-97 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई बेलूर कलकत्ता में। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 23, राधा कृष्णन मिशन की स्थापना किसने की? जी हाँ दोस्तों, आंसर है स्वामी विवेकानंद जी ने। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 24, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? आंसर है सर सैयद अहमद खान ने। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 25, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली? आंसर है सर सैयद अहमद खान ने। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें नोटिफिकेशन बेल ऑन करके, जिससे हमारे वीडियोज़ का लिंक आप तक जल्दी पहुंच पाए और आप वीडियोज़ का लुत्फ़ उठा सकें। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? आंसर है हेनरी विवियन डेरोजिया। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 27, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? आंसर है दोस्तों ज्योतिबा फूले ने। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 28, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई? आंसर है दोस्तों राजा राम मोहन राय की। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 29, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? जी हाँ दोस्तों, आंसर है पटना। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 30, भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? जी हाँ दोस्तों, आंसर है 1843 ईस्वी में भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 31, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? आंसर है विलियम बेंटिक द्वारा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 32, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती का। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 33, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? आंसर है महादेव गोविंद रानाडे को। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 34, विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? आंसर है दोस्तों शिकागो में। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 35, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? आंसर है राजा राम मोहन राय।
बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 36, तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा व तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? आंसर है दोस्तों देवेंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 37, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? आंसर है दोस्तों केशव चंद्र सेन द्वारा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 38, वाम बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? आंसर है केशव चंद्र सेन ने। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 39, शारदामणि कौन थी? आंसर है रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 40, कूका आंदोलन किसने चलाया था? जी हाँ दोस्तों, आंसर है गुरु राम सिंह ने। कूका आंदोलन गुरु राम सिंह ने चलाया था। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 41, 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? आंसर है धार्मिक अयोग्यता कानून। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 42, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? आंसर है गोपाल हरि देशमुख को। तो दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 43, ब्राह्मण समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? जी हाँ दोस्तों, आंसर है एकेश्वरवाद पर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 44, देव समाज की स्थापना किसने की? आंसर है शिवनारायण अग्निहोत्री ने। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 45, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन हैं? आंसर है शिवदयाल साहब। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 46, फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? आंसर है दोस्तों एनी बेसेंट। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 47, 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? जी हाँ दोस्तों, आंसर है अहरार। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 48, भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? आंसर है 1905 ईस्वी में शुरुआत की गई और गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा ये शुरुआत की गई थी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 49, सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? जी हाँ दोस्तों, 1925 ईस्वी में सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित हुआ। बढ़ते हैं आज के अंतिम सवाल की ओर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि हमारा अंतिम प्रश्न होने वाला है। प्रश्न नंबर 50, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? आंसर है गदाधर चट्टोपाध्याय। जी हाँ दोस्तों, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। जी हाँ दोस्तों, यहीं पे हमारा आज वीडियो समाप्त होता है। इसी के साथ हमारा ये 50 क्वेश्चन का टारगेट कंप्लीट होता है। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। और दोस्तों जिस गुड न्यूज़ की हम बात कर रहे थे वो गुड न्यूज़ ये है कि रेलवे ने अपना आगामी जो कैलेंडर है एग्ज़ाम का वो शेड्यूल जारी करने शुरू कर दिए हैं। जैसे कि 26 तारीख से कुछ रेलवे के एग्ज़ाम होना स्टार्ट हो जाएंगे और उसके बाद से या तो जून के लास्ट वीक में या जुलाई के फर्स्ट वीक में अपना एनटीपीसी से रिलेटेड परीक्षाओं के लिए भी शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है और ये आपके लिए गुड न्यूज़ थी कि आरआरबी के जिनके 7th फेज़ के एग्ज़ाम बचे हुए हैं वो बहुत जल्द होने वाले हैं। तो दोस्तों जो भी चीज़ें क्लियर नहीं है उन्हें क्लियर करें और पढ़ते रहें मन लगा के। उम्मीद है इस बार हम ज़रूर भी एनटीपीसी क्लियर करेंगे।
तो दोस्तों, मैं रवि हमारे यूट्यूब चैनल इन्फो गुरु के साथ बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप आगे बढ़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग।